डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपके कि गणितीय विधि से दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिणाम ज्ञात करना। देखते हैं किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। न्यूमेरिकल पार्ट है थोड़ा सा। देखो, हेडिंग आपकी रहेगी कि गणितीय विधि से दो सदिशों के परिणाम का परिणामी सदिश का, ऐसे भी लिख सकते हो, परिणाम ज्ञात करना आपको। देखो, परिणाम ज्ञात करना है। मैंने मान लिया मेरे पास ये बिंदु है, यहाँ पे आप P बिंदु मान सकते हो। P बिंदु मान लिया। उसके पश्चात आप दो सदिश लोगे। कितने सदिश लोगे? दो सदिश लोगे। पहला सदिश मैंने ले लिया, ये इसका परिणामी सदिश हो जाएगा R वेक्टर, और दूसरा सदिश आपके ये हो गया आपके पास P Q O, और इस बिंदु P से इस पर मैंने डाल दिया लंब। क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। इसको नाम दे दिया मैंने N। आगे बात समझ में। और एक आपके सदिश हो गया ये B वेक्टर, और Q से लेके, ध्यान रखना, Q से लेके O तक जो आपका सदिश है वो कौन सा आपका पास? A वेक्टर। ये B वेक्टर, तो इन परिणामी क्या हो जाएगा? देखो ऐसे, इनका परिणामी क्या हो जाएगा? त्रिभुज नियम से यहाँ पे देखना, परिणामी हो जाएगा R वेक्टर। ये क्या हो गया? इनका परिणामी R वेक्टर। मैंने मान लिया ये आपका B वेक्टर है, ये QN भुजा से अल्फा कोण बना रहा है, और ये R वेक्टर है, ये इस QN भुजा से बीटा कोण बना रहा है। आगे बात समझ में। लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से इसका, डायग्राम का अच्छी तरीके से लिखूंगा। माना दो सदिश A वेक्टर वे B वेक्टर है। इनका परिणामी सदिश से R वेक्टर है। आगे बात समझ में। दो सदिश है, A वेक्टर और B वेक्टर, और सिर्फ ये A वेक्टर है Q से लेके O तक, ये ध्यान में रखना। A वेक्टर B वेक्टर, इनका परिणामी क्या आपके पास? R वेक्टर है। उसके पश्चात लिखूंगा सदिश से B वेक्टर QN रेखा से अल्फा, मतलब या X से लिख सकते हो, मतलब सदिश B वेक्टर QN रेखा से अल्फा कोण और R वेक्टर ये बीटा कोण बनाता है। आगे बात समझ में। और उसके पश्चात आप लिखोगे त्रिभुज ONP में। त्रिभुज ले लिया मैंने, एक बार त्रिभुज ले लिया, ये OPN। आगे बात समझ में। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी। कर्ण, आधार, ये क्या हो गई? लंब। तो पाइथन लिखूंगा, पाइथागोरस किसे? त्रिभुज ONP में पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। ये तो आप 8th क्लास से पढ़ रहे हो। पाइथागोरस परिमेय वो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर
प्लस के लंब स्क्वायर। कर्ण कौन सा आपके पास, ओपी का स्क्वायर बराबर आधार कौन सा आपके पास, ओ एन। आधार कौन सा आपके पास, सॉरी आपके त्रिभुज लेना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना है पहले, ये क्यू एन पी में, क्यू एन पी में। तो कर्ण आपके देखो क्यू एन पी में कर्ण कौन सा हो जाएगा, बड़ा वाला त्रिभुज क्यू पी एन या क्यू एन पी में बड़ा वाला कौन सा हो गया आपके पास, पी क्यू का स्क्वायर। और आधार क्या हो जाएगा, ये पहले आधार हो जाएगा, दो टुकड़ों में बन जाएगा, क्यू ओ प्लस ओ एन का स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा आपके पास, पी एन का स्क्वायर। त्रिभुज, सॉरी एक मिनट, त्रिभुज आपको क्यू पी एन लेना है, बड़ा वाला त्रिभुज पहले, क्योंकि फिर आपके इसमें इस छोटे वाले त्रिभुज में साइन और थीटा कोस थीटा लगा सकते हो। आगे बात समझ में, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर, अब क्यू ओ का मान चित्र अनुसार लिख सकते हो, बता रहा हूं किसे लिख सकते हो, चित्र अनुसार से आप क्या लिख सकते हो, क्यू ओ का मान ए वेक्टर प्लस ओ एन का जगह ओ एन का स्क्वायर प्लस पी एन का मान पी एन ही लिख दो। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दिया मैंने, 1 दे दिया। आगे बात सुन में, फिर लिखूंगा इसी पर, फिर लिखूंगा त्रिभुजे ओ पी एन में, पहले बड़ा वाला त्रिभुज लिया था, अब छोटा वाला त्रिभुज ले रहा, पहले संपूर्ण त्रिभुज, अब पी ओ एन में या ओ पी एन में लिखूंगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, पी एन है, कर्ण कितना है, बी वेक्टर। या यहां से पी एन बराबर क्या आ गया, बी वेक्टर साइन थीटा, कैसे, वज्र गुणा करने पर। आगे बात समझ में, कैसे हो जाएगा आपके पास, वज्र गुणा करने पर। उसके पश्चात इसको इक्वेशन नंबर दे दिया मैंने 2। इसी प्रकार लिखूंगा त्रिभुज ओ पी एन में कोस थीटा बराबर लंब बटा कर्ण से आधार बटा कर्ण। आधार आपके छोटे वाले त्रिभुज में ओ एन बटे कर्ण क्या आपके पास, पी ओ। तो ओ एन बराबर पी ओ का मान रख दो चित्रानुसार, सॉरी पी ओ का मान रख दो बी वेक्टर, और बी वेक्टर कॉस, यहाँ पे थीटा आपका अल्फा है ना, तो आप अल्फा लोगे, क्या लोगे, अल्फा चल रहा है आपके साथ में, यहाँ पे अल्फा, और यहाँ पर भी क्या लोगे आप, साइन अल्फा, यहाँ पर भी क्या लोगे, कोस अल्फा, और यहाँ पर भी क्या लोगे, तो ओ एन। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 3। फिर लिखूंगा समीकरण 1 में समीकरण 2 व 3 से मान, जैसे 2 व 3 से मान किस किस का, ओ एन का मान और पी एन का मान। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर प्लस ओ एन का मान कितना आपके पास, बी वेक्टर कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस पी एन समीकरण 2 से बी वेक्टर का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पी क्यू का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी की जगह यहाँ पे आपके पास क्या है, बी वेक्टर कोस अल्फा, ए स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के 2 ए बी कॉस अल्फा प्लस के बी वेक्टर साइन स्क्वायर अल्फा। आ रहा है समझ में, ध्यान पूर्वक देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, ए की जगह सिर्फ ए वेक्टर है और बी की जगह क्या है, बी वेक्टर कॉस अल्फा है। आगे बात सुन में, पी क्यू का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा,
ए वेक्टर स्क्वायर प्लस के, अब देखो इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, इधर देख लो या तो साथ में पास में लिख लो या वैसे ही कॉमन लेना, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, बी वेक्टर का स्क्वायर कॉमन दिखाई दिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस अल्फा, साइन स्क्वायर, ये तो दोनों प्लस में है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, सर्वे सेमी का नंबर 1 क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1, इसकी जगह मान रख सकता हूं मैं 1। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर ए वेक्टर स्क्वायर प्लस के बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस के 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस अल्फा। आगे बात समझ में आई या नहीं आई सभी के, यही हमारे क्या होता है फॉर्मूला, या इसको आप इस क्या कर सकते हो, देखो स्क्रीनशॉट ले लो आराम से एक बार अच्छी तरीके से, ले लिया सभी ने, तो आगे देखो। अब इसका मैं क्या ले सकता हूं, इसको हटा के उधर क्या लगा सकता हूं, अंडर रूट, तो पी क्यू बराबर अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस के 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस अल्फा। ये क्या होता है, गणितीय विधि से दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिणाम ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। आगे बात समझ में, अब आप मुझे अब इनकी कंडीशन लिखोगे, 3 कंडीशन बनेगी, क्योंकि दो सदिश से सदिश किस कौन को, या तो दोनों सदिश समान दिशा में होने चाहिए, या दोनों सदिश विपरीत दिशा में भी हो सकते हैं, या दोनों सदिश लंबवत हो सकते हैं, तब उन कंडीशन में इनका मान क्या होगा। पहली स्थिति नंबर पहली, जब दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, कैसे हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो थीटा का मान कितना हो जाता है, थीटा बराबर 180 हो जाता है। कितना हो जाता है, 180 हो जाता है एक दूसरे के विपरीत होने पर। तो इसमें cos थीटा या cos अल्फा की जगह मान क्या रख सकते हो आप, 180 रख सकते हो। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस के बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस के 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस 180 डिग्री। अब कॉस 180 डिग्री का मान आना चाहिए। देखो मेरे को तो लगभग कॉस 180 डिग्री का -1 होता है, ये तो क्या है मेरे को तो याद है, लेकिन ये -1 के चाहे आप कवांटेज से ज्ञात कर सकते हो। किसे, कवांटेज होता है चतुर्थांश से आप उसको ज्ञात कर सकते हो। तो कॉस साइड में लिख दिया मैंने, कॉस 180 डिग्री बराबर क्या होता है, -k1। क्या होता है, -k1। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस के बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस के 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये क्या बन गए आपके पास, अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर में लगा के इसको क्या बना सकते हो, ए प्लस बी का बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। आ गया, आगे बात समझ में, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस के 2ab ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। अब इसी प्रकार ये तो कंडीशन नंबर 1 थी, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके पश्चात कंडीशन नंबर दूसरी आपके, जब दोनों सदिश क्या हो, जब दोनों सदिश लंबवत हो, जब दोनों सदिश से एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, अर्थात लंबवत हो गए तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा। तो पी क्यू बराबर
अंडर रूट ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके पास, प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस अल्फा की जगह लंबवत का मतलब 90 डिग्री मान सकते हो। तो आपको पता है कि कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस के 2, ये सात में 0 हो जाएगा, इसे 0 से गुणा हुआ क्या हो जाएगा, संपूर्ण 0। तो ये आ गया पी क्यू का मान जब लंबवत हो। इसी प्रकार कंडीशन नंबर स्क्रीनशॉट ले लो, कंडीशन नंबर 3 है आपकी, जब दोनों सदिश क्या हो, एक समान दिशा में हो। जब दोनों सदिश क्या हो, सदिश कौन कौन से, ए वेक्टर और बी वेक्टर। आगे ना बात समझ। कंडीशन नंबर 3 है, जब दोनों सदिश से एक समान दिशा में हो, एक समान दिशा में हो, एक समान दिशा में हो, मतलब एक समान दिशा का मतलब थीटा का मान 0 डिग्री कितना। तो पी क्यू बराबर वही सूत्र, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस कितना 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है कॉस 0 डिग्री का मान, 1। यहां पे लिख सकते हो कॉस 0 डिग्री बराबर 1। तो पी क्यू बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको क्या ले सकता हूं मैं, तो पी क्यू बराबर अंडर रूट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर ले सकता हूं, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, या इसको होल स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, और ये कैसा प्राप्त होता है, मैक्सिमम अधिकतम प्राप्त होता है। मिनिमम किस में हो जाएगा, थीटा बराबर 180 डिग्री में। और फिर ये तो सदिश का परिणाम था, परिणामी सदिश का ये तो क्या था, परिणाम था। परिणामी सदिश की दिशा आप किस प्रकार ज्ञात करते हो, तो दिशा ज्ञात करने के लिए ये तो सिर्फ क्या था, आपका परिणाम था। क्या था, परिणाम ज्ञात कर लिया, दिशा ज्ञात कर ली। परिणाम के साथ साथ मतलब तीनों सदिश कौन कौन सी दिशा में रहेंगे। अब उस परिणामी सदिश की आपको क्या ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दिशा ज्ञात करनी है। तो करते हैं ज्ञात, त्रिभुज क्यू एन पी में, कौन से में, क्यू एन पी में, नहीं सॉरी एक मिनट, दिशा आपको इसी त्रिभुज में याद करनी है ना। तो त्रिभुज ओ एन पी में अब देखो दिशा ज्ञात करने के लिए tan अल्फा थीटा अल्फा tan अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या आपके पास pn अपॉन आधार क्या आपके पास o है। आगे बात समझ में, tan अल्फा बराबर pn का मान समीकरण 2 से क्या था, b वेक्टर साइन अल्फा अपॉन qn का मान क्या था, qn का मान था आपके पास, इस q और n का मान क्या था आपके पास, b वेक्टर प्लस के qn का मान था b वेक्टर प्लस के नहीं सॉरी a वेक्टर प्लस के b वेक्टर कॉस अल्फा। तो अल्फा बराबर tan यूनिवर्स से दिशा का फॉर्मूला आ गया b वेक्टर साइन अल्फा अपॉन a वेक्टर प्लस के b वेक्टर कॉस अल्फा। अब इसी में ही वो तीनों कंडीशन और आपको लागू करनी है। इसी में वो क्या करनी है, आपको तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अब देखो तीनों कंडीशन में वही, पहली जब दोनों सदिश क्या हो, एक समान दिशा में, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 तो अल्फा बराबर tan यूनिवर्स b वेक्टर नहीं अल्फा बराबर थीटा, तो उसमें मेरे यहाँ पे क्या है, अल्फा है, तो साइन 0 डिग्री अपॉन a वेक्टर प्लस के b वेक्टर कोस 0 डिग्री।
आगे बात समझ में, अल्फा बराबर टेन इनवर्स बी वेक्टर साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान आपके कितना हो जाएगा 0, 1/2 साइन 0 डिग्री का मान 0, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपके पास संपूर्ण 0 और ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अल्फा बराबर क्या हो गया टेन यूनिवर्स 0 आ गया। आगे बात समझ में, टेन यूनिवर्स क्या आ गया आपके पास, अल्फा बराबर टेन यूनिवर्स 0। अब ये क्या कितना मान आ गया कि अल्फा बराबर टेन यूनिवर्स बराबर 0, तो अल्फा बराबर कितना आ गया आपके पास 0 डिग्री। ऐसे तीनों कंडीशन लगा सकते हो, एक कंडीशन मैंने आराम से बता दी तो अगली आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं। आपको साइन 0 जैसे आगे साइन 180 का मान कोस 180 का मान ज्ञात होना चाहिए, ये बात थी। और उसके पश्चात अब आपके एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, इसी गणितीय आधारित पर, इसी पर ही आधारित है।